मुश्किलों के दौर में हर कोई बहानों की चादर ओढ़ लेता है। और जो हारी हुई बाजी को पलट दे वही तो असली शेर होता है। जो हारी हुई बाजी को पलट दे वही तो असली शेर होता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फिर से नर्सिंग एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस की, और नर्सिंग एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे। और क्लास 11th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इस वीडियो को देखेंगे। और क्लास 9th और 10th के स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल लेवल में भी और कंपटीशन कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा वो अति महत्वपूर्ण है और कतई यह कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मैक्सिमम मित्रों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट के अंदाज में। सबसे पहले दोस्तों, आज हमने यहाँ पर 4 सवाल लिखे हैं, और इन 4 सवाल में दोस्तों हम एक सीरीज चला रहे हैं जिस सीरीज का नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, जैसे मैं लिखूंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों है ईच और इवरी। काफी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, फटाफट से नोट करिएगा ईच और इवरी। दोस्तों, जब भी हम ईच की बात करते हैं तो ईच और इवरी दोनों ऐसे एडजेक्टिव हैं दोस्तों जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और दोस्तों, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और इंग्लिश में हमेशा दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों वो कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। दोस्तों, ईच का प्रयोग सुनिएगा। ईच की जब भी हम बात करते हैं तो ईच का प्रयोग दो के लिए, जब संख्या 2 की हो या 2 से ज्यादा की हो तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। जबकि इवरी का प्रयोग दोस्तों हमेशा जब संख्या 2 से ज्यादा की हो तो इसके लिए हम इवरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर भी हमें इसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ईच का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए भी किया जाता है और इसी प्रकार इवरी का प्रयोग भी 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। इनमें कहीं ना कहीं और किसी लेवल पर डिफरेंस होगा। तो दोस्तों, जब भी हम ईच की बात करते हैं तो ईच का प्रयोग हमेशा कॉपी में नोट कीजिए अपने नोटबुक में। ईच का प्रयोग दोस्तों स्मॉल ग्रुप के लिए किया जाता है। जब किसी छोटे समूह को दर्शाने की बात की जाती है तो ईच आता है। और दोस्तों, जब भी हम इवरी की बात करते हैं तो इवरी का प्रयोग दोस्तों हम बिग ग्रुप के लिए करते हैं। बड़े समूह की जब हम बात करते हैं तो हम इवरी का प्रयोग करते हैं। तो ईच और इवरी के बीच का यही फर्क है दोस्तों। ईच का प्रयोग स्मॉल ग्रुप को बताने के लिए, छोटे ग्रुप को बताने के लिए, जबकि इवरी का प्रयोग बिग ग्रुप, बड़े समूह को बताने के लिए किया जाता है। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, डैश सिटीजन इज गिवन सम राइट्स एंड सम ड्यूटीज। अब दोस्तों सिटीजन को राइट्स दिए, कुछ सिटीजन को राइट दिए गए, और सम ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज दी गई और कुछ अधिकार दिए गए। तो दोस्तों कुछ कर्तव्य दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए। तो सिटीजन्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और बहुत बड़े ग्रुप को दर्शाने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, इवरी का प्रयोग करेंगे। तो पहले सवाल का राइट आंसर दोस्तों आप इवरी हो जाएगा, और पहले सवाल का सटीक आंसर दोस्तों इवरी हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, मेंबर ऑफ हर फैमिली इज एडुकेटेड। ठीक है दोस्तों, जो आप इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश में कभी भी फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर फैमिली मेंबर का उपयोग कभी इंग्लिश में नहीं करेंगे। आप मेंबर ऑफ फैमिली लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप फैमिली मेंबर का उपयोग इंग्लिश में नहीं करेंगे। दोस्तों, फैमिली के साथ मेंबर लिखना इंग्लिश में सुपरफ्लुअस माना जाता है। मेंबर ऑफ फैमिली लिख सकते हैं। तो लिखा है मेंबर ऑफ हर फैमिली। तो दोस्तों जो फैमिली के मेंबर हैं वो एक छोटे मेंबर का ही ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप ही होता है। तो यहाँ पर आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, ईच का। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्बिट डैश प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर दोस्तों जो प्लैनेट होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है, 8 के समथिंग प्लैनेट होते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। तो 8 प्लैनेट होते हैं, तो इसका कैसा ग्रुप हुआ, स्मॉल ग्रुप हुआ। स्मॉल ग्रुप के लिए आप क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। अगला सवाल, नेशन शुड ज्वाइन हैंड्स अगेंस्ट द कोविड-19। अब नेशन माने बहुत सारे राष्ट्रों ने क्या किया, हाथ मिलाया अगेंस्ट द कोविड-19, कोविड-19 के अगेंस्ट। तो नेशन क्या होता है, नेशन एक बड़ा ग्रुप होता है, और बड़ा ग्रुप के लिए दोस्तों, बड़े ग्रुप के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इवरी का। तो इस तरह से दोस्तों हमने ईच और इवरी के चारों क्वेश्चंस को हल कर लिए हैं विथ लॉजिक। एक बार और अभी आपको लास्ट में बताऊंगा ईच और इवरी का प्रयोग रिवीजन के तौर पर। तो अभी आगे देखिएगा, एक सवाल लिखा है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। दोस्तों चाहे ईच बॉय चाहे बात जितनों की जाए पर संख्या एक ही है। ईच बॉय चाहे ईच बॉय लिखा हो, ईच गर्ल लिखा हो, संख्या एक की है। एक की संख्या के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, ईच एंड इवरी क्वेश्चन। फिर से एक
संख्या की बात की गई, जब इस तरह का कोई सवाल आए ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो हमेशा एक की बात की जाती है। एक के लिए दोस्तों आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों इतने कॉन्सेप्ट को हल कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब दोस्तों मैं ईच और एवरी के प्रयोग को एक बार रिवीजन कराता हूं। जब भी दोस्तों हम ईच और एवरी की बात करते हैं तो दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के एट्रीब्यूटिव होते हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। और दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ईच और एवरी की, तो ईच और एवरी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। दोस्तों जब भी हम ईच की बात करते हैं तो ईच का प्रयोग दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, एवरी का प्रयोग दोस्तों हमेशा दो से ज्यादा के लिए। जब भी हम ईच की बात करते हैं तो ईच का प्रयोग स्मॉल ग्रुप को बताने के लिए, जबकि एवरी का प्रयोग बिग ग्रुप को बताने के लिए किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों ईच और एवरी का प्रयोग। और अगर आपको ईच और एवरी बढ़िया तरीके से समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको ईच और एवरी समझ में आ चुका है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, जय हिंद।